आज की वीडियो में हम जानेंगे शिशुपाल और दंतवक्र के बारे में। तो चले शुरू करें। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें बाल मुनि सनकादि मुनि द्वारा पृथ्वी पर 3 जन्म, पहला जन्म असुर रूप में, दूसरा जन्म राक्षस रूप में और तीसरा जन्म मानव रूप में जन्म लेने का श्राप मिला और भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति मिलने का भी वरदान मिला। जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में द्वापर युग में जन्म लिए। आइए अब हम जानें कि शिशुपाल और दंतवक्र कौन थे और इन्हें भगवान विष्णु के द्वारा मुक्ति कैसे मिली। सबसे पहले हम शिशुपाल के बारे में जानेंगे। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार शिशुपाल श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और छेदी के राजा तमघोष का पुत्र था। अतः रिश्ते में शिशुपाल श्री कृष्ण के भाई थे। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसके 3 आँखें और 4 हाथ थे। जन्म लेते ही वह गधे की आवाज़ में रोने लगा। शिशु के इस रूप को देखकर माता पिता चिंतित हो गए और उसे त्यागने का फैसला कर लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। सही वक्त आने पर इस बच्चे की अतिरिक्त आँखें और हाथ गायब हो जाएंगे, पर जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इसकी अतिरिक्त आँख और हाथ गायब होंगे, उसी व्यक्ति के हाथों इसकी मृत्यु होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहाँ उन्होंने स्नेहवश शिशुपाल को गोद में उठाया। गोद में उठाते ही उसकी अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो गए। यह देख शिशुपाल के माता पिता खुश होने के साथ साथ चिंतित भी हो गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने श्री कृष्ण को एक वचन देने को कहा कि वह शिशुपाल को कभी न मारे। तब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से कहा कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता, पर मैं शिशुपाल को उसकी 100 गलतियों के लिए माफ़ अवश्य कर दूंगा, परंतु 101वीं गलती पर उसे दंड जरूर दूंगा। शिशुपाल, जरासंध, कल्याण आदि जो कि कृष्ण के दुश्मन थे, उनसे मिलजुल कर रहते थे। इसलिए शिशुपाल भी कृष्ण के विरोध में थे। पर शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मान बैठा था, क्योंकि वह रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, परंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। इसलिए रुक्मिणी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को भगाकर विवाह कर लिया था, जिस वजह से श्री कृष्ण को शिशुपाल ने अपना दुश्मन मान लिया था। युधिष्ठिर के राज्य सूर्य यज्ञ के अवसर पर आर्यावर्त के सभी प्रतापी राजाओं और सगे संबंधियों को युधिष्ठिर ने आमंत्रित किया था। पांडव पुत्र नकुल, भीष्म, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि को भी इस राज्यसूय यज्ञ में जाकर ले आए थे। इस राज्यसूय यज्ञ में वेद व्यास, अन्य महान ऋषिगण, ब्रह्मा, महेश सभी देवता आमंत्रित किए गए थे। यज्ञ की समाप्ति होने पर यह प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की जाए। तब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं, अतः उनकी ही अग्र पूजा की जाए। परंतु शिशुपाल को श्री कृष्ण का यह सत्कार स्वीकार नहीं हुआ। वह सभी के समक्ष बोलने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े देवता ऋषिगण बैठे हैं, उनके समक्ष इस गाय चराने वाले और अहिरों के साथ रोटी खाने वाले श्री कृष्ण का क्या महत्व। फिर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अनेकों अनेक दुर्वचन बोले और अपमानित किया। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक बस उनकी गलतियां गिनते चले गए। द्रोणाचार्य, अर्जुन आदि के रोकने पर भी जब शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द बोलना बंद नहीं किया, तब जैसे ही 101वीं बार शिशुपाल ने दुर्वचन बोले, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उसका वध कर दिया।
शिशुपाल के मरते ही उसके धड़ से एक ज्योति निकली जो पहले आकाश की ओर गई और फिर वापस लौटकर श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वारपाल जय को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दंत वक्र के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।